एक इंटरव्यू के दौरान मौलाना महमूद मदनी ने घुमाते फिराते हुए ये बात कह दी कि अगर ओवैसी की नीतियों से सहमत होता तो उनकी पार्टी में क्यों ना चला जाता। उनकी पार्टी में शामिल होकर के कहता है कि एक वर्कर के तौर पर मैं आपके साथ हूँ। दरअसल मशहूर पत्रकार राहुल कंवल मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलेमा हिंद के बड़े लीडर का इंटरव्यू ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई तरीके के सवाल किए, ओवैसी को लेकर के सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि मैं ओवैसी की नीतियों से पूरी तरह नहीं मगर काफ़ी हद तक असहमत हूँ, क्योंकि वो ध्रुवीकरण की सियासत करते हैं। घुमा फिरा करके मौलाना महमूद मदनी ने यही सब कहने की कोशिश की है। आप जाकर के राहुल कंवल के साथ उनका ये इंटरव्यू देख सकते हैं। यहाँ पर ओवैसी को लेकर के उनसे जो सवाल किए गए उस पर मौलाना महमूद मदनी ने खामोशी तो इख्तियार नहीं की, लेकिन हाँ घुमा फिरा करके वो इसका जवाब देते नजर आए, जिससे ये संदेश गया कि ना तो वो ओवैसी का विरोध करते हैं और ना ही वो ओवैसी की हिमायत में आवाज़ बुलंद करने वाले हैं। काबिल गौर है कि MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार जनसभा कर रहे हैं, मुसलमानों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, जज्बाती तौर से खूब तकरीरें कर रहे हैं और ओवैसी जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये पैगाम निकल कर सामने आता है और उनकी ये कोशिश का एहसास नज़र आता है कि वो चाहते हैं कि यूपी में कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा चेहरा या ख़ास तौर से कुछ उलेमा उनकी हिमायत में उतर आएँ तो उनको मुसलमानों के वोट काफ़ी हद तक के मिल सकते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की जो पॉलिटिक्स है वो मुसलमानों के ही इर्द गिर्द घूमती नज़र आ रही है। हालांकि वो सबको साथ लेने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से वो भाषण देते हैं उसका फोकस मुसलमानों पर, उनकी बदहाली पर होता है और मुसलमान क्यों पिछड़ा हुआ है और क्यों वो आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं हो सका, सियासत में मुस्लिम लीडरशिप क्यों नहीं उभर सकी, इसको लेकर के ओवैसी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और ऐसे में उनकी कोशिश ये नज़र आती है कि किसी तरीके से यूपी के जो नामवर उलेमा हैं, नामवर लीडर हैं, वो उनके साथ आ जाएं। आपको याद होगा कि सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने आज़म खान का मुद्दा उठाया था और कहा था कि अखिलेश यादव का जो रोल रहा है वो बहुत निराशाजनक रहा है और ये भी खबर आई थी कि असदुद्दीन ओवैसी जेल में जाकर आज़म खान से मिलेंगे, लेकिन जैसे ही ओवैसी की ओर से ये कहा गया तो अखिलेश यादव उसके 2 या तीसरे दिन ही आज़म खान के परिवार से मिलने रामपुर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी के बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। उसके बाद से आज़म खान की जब तबीयत खराब हुई तो अस्पताल में भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना था। तो बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी की जो कोशिशें हैं वो ये हैं, लेकिन दूसरी ओर जमीयत उलेमा हिंद के बड़े लीडर मौलाना महमूद मदनी से लगातार ओवैसी को लेकर सवाल हो रहे हैं और वो लगातार घुमा फिरा कर के जवाब दे रहे हैं। यानी कि वो ना तो साफ करते हैं कि मैं विरोध करता हूं, ना वो ये कहते हैं कि मैं उनकी हिमायत करता हूं। तो बने रहिए हमारे साथ, कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।